आज हम इस युग के बारे में देख रहे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से संपूर्ण संसार, चाहे वो हमारा भारत देश हो, चाहे वो बाहर के कोई भी अन्य देश हो, समस्याओं से भरे हुए हैं। टेक्नोलॉजी से भरपूर है, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। समस्याओं का बढ़ना, प्रॉब्लम्स का बढ़ना। अब ये समस्या है ना कि सिर्फ एक देश की समस्या है, बल्कि हम देखेंगे हर परिवार में प्रॉब्लम्स है, हर घर में समस्या है, हर लोगों में समस्या है। रिश्ते दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और रिश्तों का अलग होना ये स्वाभाविक है। हर 3 से 4 शादियों में एक शादी टूट रही है, डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, और ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही है। बीमारी, हमने देखा अभी कुछ ही समय पहले जब कोविड ने पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर किस तरह से तकलीफ़ें लेकर आए, और ये महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ी और हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से ये वक्त गया। तो बीमारियां आज अगर हम किसी भी जगह पर जाएं तो हम देखते हैं कि अस्पताल पे अस्पताल खुलते जा रहे हैं हर स्थान पे, और बीमारियां, महामारी बढ़ते जा रही है। राजनीतिक इशू, धार्मिक इशू चल रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े चल रहे हैं, देश देश पे लड़ रहा है। तो उन्नति हो रही है। आज के बच्चे पहले के से बहुत ही होशियार है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन समस्याएं अभी भी मौजूद है, प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है। बच्चे स्मार्ट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। उन्हें बचपन से ही नई नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीज़ों को यूज़ करना आता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो अभी भी अपनी डिसिप्लिन उनके अंदर में नहीं है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स क्या आज ही उपलब्ध है? नहीं है। ये समस्याएं यीशु मसीह के समय भी थी और उससे पहले भी थी। ये समस्याएं पहले भी इसी तरह से मौजूद थी। यीशु मसीह के समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी बाहर निकलते, उनके पीछे भीड़ की भीड़ होती, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग बीमार, दुष्टात्मा ग्रहित, परिवार से परेशान, समस्याओं से भरे लोग उसके पीछे होते। यीशु मसीह के समय अगर यीशु मसीह का सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी था, सबसे बड़ा विरोधी था, तो वो था रिलीजन। वो लोग, धार्मिक लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे। साधारण लोग तो उनके साथ साथ उनके पीछे होते थे, लेकिन जो धार्मिक लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, जो कट्टर थे, वो लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े, उनकी सेवकाई में वो बाधा बने। तो समस्याएं तभी भी थी। जब यीशु मसीह के पास फरीसी उनकी परीक्षा करने के लिए आए, तो उन्होंने उनसे वो सवाल पूछा कि एक पुरुष अपनी स्त्री को किस कारणवश डिवोर्स दे सकता है, तलाक दे सकता है? क्यों? क्योंकि उस समय ये समस्या मौजूद थी, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। तो क्या हमारी उन्नति इसका सॉल्यूशन है? मनुष्य ने बहुत सी चीजें करके देख ली, लेकिन क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या परमेश्वर द्वारा कोई उपाय किया गया?
परमेश्वर द्वारा उपाय तो किया गया, लेकिन शायद आज हम उस उपाय को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या परमेश्वर द्वारा ये चीज़ें दूर करने के लिए हमें बताया नहीं गया? यीशु मसीह के द्वारा बताया गया, लेकिन आज हम उस मुख्य बात को, उस प्रथम बात को शायद हम भूल चुके हैं या हम नहीं समझ पाए, और इसीलिए ये समस्याएं हमारे जीवन में मौजूद है। अकाल उस समय भी था, महंगाई उस समय भी थी, बल्कि हम देखते हैं कि यूसुफ के समय में भी एक बड़ा अकाल पड़ा। किसी के पास अनाज नहीं था, लोगों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी अनाज के लिए। दूसरा राजा 6:24 में हम देखते हैं कि गधे का सर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। बल्कि उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि 2 स्त्रियां राजा के सामने इस चीज़ को लेके आई कि मैंने मेरा बच्चा मारकर पका के खा दिया और अभी इसकी बारी आई तो ये अभी अपना बच्चा नहीं दे रही है। क्या मुझे लगता है कि ऐसी महंगाई आज हमारे बीच में हुई? नहीं। इतना बुरा समय था, इतने प्रॉब्लम्स पहले से मौजूद है, और परमेश्वर जानता है, और इसीलिए परमेश्वर ने इन समस्याओं का कारण क्या है वो हमें बताया। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण है इन समस्याओं का। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ का कारण शैतान है, लेकिन इसका कारण शैतान नहीं है। हम अक्सर कुछ भी हो जाता है तो हम एक जन को बिल्कुल आसानी से टारगेट करते हैं, हाँ शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। लेकिन क्या वो इसका कारण है? नहीं। होशे की किताब 4 अध्याय 6वां वचन बहुत अद्भुत बात लिखता है। होशे की किताब 4 अध्याय 6वां वचन क्या लिखता है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यहां पर परमेश्वर इन समस्याओं का क्या कारण है यह हमें बताते हैं, और इसका कारण परमेश्वर बिल्कुल साफ करते हैं। क्या? कि मेरे ज्ञान की न होने से तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। मैं भी तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। बहुत ही कठोर वचन है ये। यहां पे परमेश्वर साफ तौर से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी समस्याएं का कारण यह है कि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा है, उसे त्याग दिया है। इंग्लिश बाइबल लिखती है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, रिजेक्टेड नॉलेज। तुमने मेरे ज्ञान को रिजेक्ट किया है, तुमने मेरी व्यवस्था को तज दिया है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया, साधारण समझा। यहां पर परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि इस कारणवश ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में मौजूद है, क्योंकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को इग्नोर किया। यहां पर एक चीज समझना आवश्यक है। नॉलेज ये शब्द जो है, इसका हिब्रू भाषा में एक सीधा अर्थ होता है, वो है इग्नोरेंस। ज्ञान इस शब्द का सीधा अर्थ है अज्ञानता, मतलब टालना, बेध्यान देना, ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। जब हमारी ये मनुष्य की एक आदत है, क्या? जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उसको छोड़ देते आसानी से। हम आसानी से उसको छोड़ देते, बोलते ठीक है देखेंगे। जब हमारे दिमाग से बाहर जाता है या हमें समझ में नहीं आता तो हम उसे छोड़ देते, और ये छोड़ना बहुत आसान है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आपके पास एक कार है और आपको वो कार चलाने नहीं आती, और आपको ड्राइविंग आपने सीखी नहीं, और आप उस कार को लेकर बाहर जाते हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल आसान है, एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि
आपको कार चलाने का ज्ञान नहीं है और आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो दुर्घटना आपका रास्ता देख रही है, वो इंतजार कर रही है, एक्सीडेंट, नुकसान आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। इसी तरह से हमने परमेश्वर के सत्य ज्ञान को, सत्य समझ को, उसकी कही गई बातों को तज दिया, उसकी व्यवस्था, उसके नियमों को छोड़ दिया, और इस कारण हमारे जीवनों में ये समस्या है। हम ढूंढ रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी, हम ढूंढ रहे हैं अलग अलग चीजें, लेकिन हमने परमेश्वर के ज्ञान को साधारण समझा। आज बहुत आसान होता है हमको, नहीं हमारा ट्यूशन कॉलेज क्लास को खड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ हमने फीस भरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जहाँ सिखाया जाता है वहाँ हम आसानी से नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आसान नहीं, ठीक है वो तो क्या है, चलता ही रहेगा। ये साल हमारा इम्पोर्टेंट साल है पढ़ाई का, तो हमको बिल्कुल जाना है, हमने उसके पैसे भरे हैं। हमारे लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के सत्य वचन, उसकी बातें। हालेलुया। इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम है, और यीशु मसीह के द्वारा इस समस्या का सुलझाने के लिए एक उपाय दिया गया, और यीशु मसीह बहुत अद्भुत रीति से बाइबल में हमें इस उपाय के बारे में बताते हैं। यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट क्या है। और जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार जिसके 6वें अध्याय के 31वें वचन में यह अद्भुत बात यीशु मसीह के द्वारा बताई गई। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है, जहां पर यीशु मसीह हमारी ज़रूरत, आज मैं पक्का कह सकता हूं कि हम आज जितने भी लोग इस सभा में आए, या बल्कि जो लोग इसे देख रहे हैं वो लोग यहाँ आए, वे लोग क्या जानते हैं, वो लोग क्यों आए हैं? कोई अपने घर की प्रॉब्लम्स को सुलझाने आया है, कोई अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुलझाने के लिए आया है, कोई अपनी बीमारी को दूर करने आया है, कोई अपने लिए उत्तम चीज़ें खरीदने के लिए आया है, तो कोई अलग अलग बातें करने के लिए आया है। सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारी सारी प्रार्थनाओं को रद्द करते हुए कहते हैं, नहीं, पहले, कहिए पहले, फर्स्ट। जब यीशु मसीह फर्स्ट ये चीज कहते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। प्रथम, प्राथमिकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, और आज हमें उसे समझना होगा कि प्राथमिकता का क्या मतलब है। जब यीशु मसीह किसी बात को कहते कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए, तुम इसके लिए आए हो, लेकिन छोड़ो, इसको छोड़ो, लेकिन पहले तुम ये काम करो। तो आइए हम छोटे से में उस प्रथम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं फर्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट, और वो क्या कहते हैं, तो फर्स्ट इस शब्द का अर्थ है एक प्रिंसिपल थिंग, यानी कि प्रमुख बात। प्रिंसिपल थिंग, प्रमुख बात। फर्स्ट इस शब्द का अर्थ होता है प्रमुख बात, प्रिंसिपल थिंग। देखिए, प्रिंसिपल्स हमेशा सबसे ऊपर होते हैं, नियम सबसे ऊपर होते हैं। प्रमुख यानी कि सबसे ऊपर, उसका फर्स्ट, प्रथम का अर्थ होता है वो।
जैसे कि आप उसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूं, आपने ग्रेविटी का नियम सीखा होगा और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वो वापस से पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, नीचे आती है। यह आपने सीखा है। क्या आप इस नियम को कैंसिल कर सकते हो? नहीं। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगी। क्यों? ये पक्का है, फिक्स है, नियम है, प्रिंसिपल है। तो पहले का मतलब होता है तुम्हारे लिए प्रमुख है, इससे तुम छोड़ नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा, मतलब यही होना चाहिए। दूसरा, इसका अर्थ होता है फर्स्ट का, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात पहले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात पहले। दूसरा अर्थ क्या होता है? पहली बात पहले, मतलब कि तुमको सब काम छोड़ना है, पहले यही करना है। यहां पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं पहले। इसका अर्थ यह है सब कुछ बाद में, पहली ये जो कहा गया ये ही होना चाहिए। मतलब आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं, नहीं, पहले पहले। तीसरा इसका अर्थ होता है, तीसरा यीशु मसीह पहले जब कहते हैं तो वो एस्टैब्लिशिंग व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे यीशु मसीह स्थापित करते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं पहले ये करो, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको स्थापन करते कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। हालेलुया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। चौथा, प्लेसिंग थिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि उस बात को ऊपर रखना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह राज्य की और धर्म की खोज करो, इस बात को सबसे ऊपर रखते हैं, आपकी जरूरतों से, आपकी समस्याओं से, आपकी प्रॉब्लम से, कि ये सब चीज बाद में आती है, पहले ये चीज आती है। पहले का अर्थ ये होता है। छठवां, प्लेसिंग हाईएस्ट वैल्यू इन समथिंग, किसी भी चीज को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देना। जब यीशु मसीह कहते हैं पहले ये करो, इसका मतलब क्या है कि बाकी चीजों से सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण ये है परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना। मतलब हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इससे ऊपर आ जाए। सबसे पहला हमें क्या करना है, उसके अधिक महत्व देना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की खोज करें। सातवां, फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट अमंग अदर, यानी कि बाकी चीजों के बीच में सबसे ऊपर। आपकी सारी चीजें, सारी बातें, सारे काम, सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें, सब कुछ जो है उन सब के बीच में से ये चीज जो है ये सबसे पहले आपको करनी है। यहां पर यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं मोस्ट क्रिटिकल। आठवां अर्थ होता है फर्स्ट का, मोस्ट क्रिटिकल, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यीशु मसीह जब कहते हैं कि पहले जाकर तुम राज्य और धर्म की खोज करो, इसका मतलब ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, तुमको पहले ये करना ही पड़ेगा। आपने क्रिटिकल ये शब्द अक्सर दवाखाने में सुना होगा। जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है और उसको लेकर आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब क्या? बाकी पेशेंट्स जो है उनसे ज़्यादा इसकी समस्या खतरनाक है और ये बहुत क्रिटिकल है, इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते, सबसे पहला इसको उपाय करना जरूरी अभी के अभी। और यहां पे यीशु मसीह कहना चाहते हैं तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या ओढ़ोगे, ये सब चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले तुमको ध्यान देना होगा, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी होगी। हालेलुया, ये है
पहले शब्द का अर्थ। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा रहना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा कार, नौकरी, पैसा, तुमको सब कुछ चाहिए, यहाँ तुमको सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुमको अगर अपने जीवन में ढूंढना है तो तुमको परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को ढूंढना है, उसकी खोज करो। और पिता जानता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। वो ये नहीं बोलते कि उसे पता नहीं, परमेश्वर जानता है कि ये सारी चीज़ों तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए तुम एक्चुअली यहाँ पे आए थे। लेकिन यीशु मसीह तुम्हारी प्राथमिकता को चेंज करते हैं और वो बोलते हैं तुम जिस चीज़ के लिए आए उसके लिए मत आओ, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब जिस चीज़ों के लिए तुम आए हो, जिन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आए हो, वो तुम्हारे पीछे हो लेंगी, वो सब कुछ तुम्हें दे देंगी, क्योंकि पिता जानता है तुम्हें ये आवश्यक है। हालेलुया, कितना अद्भुत है। हमारी प्राथमिकता, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, हमारी प्राथमिकता है। हालेलुया। इसी वचन में जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, जाकर खोज करो, सीकी फर्स्ट, यानी कि परमेश्वर के राज्य को खोज करो। अब खोज, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोज करने का मतलब क्या होता है? आपके लिए रखा गया, जाकर ले लो। ढूंढने का अर्थ यह है कि हाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप जाकर ले लीजिए, नहीं। खोज करने का अर्थ होता है ढूंढना। आसानी से नहीं मिलता, वो आसानी से हासिल नहीं होता, वो उसे कहा जाता है ढूंढना। तो आइए इस शब्द को भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह कहते हैं राज्य की खोज करो। क्या है ये शब्द? यहां पे इसका पहला अर्थ होता है परस्यू, यानी कि पीछा करना। पीछा करना। जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक आप किसी चीज को ढूंढने के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगी, आपको उसके पीछे पड़ना पड़ता है। अक्सर हमारे घर में कोई कागजात गुम हो जाते हैं जो हमने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं, हम क्या करते हैं? उसके पीछे पड़ते हैं। यहां होगा, वहां होगा, यहां होगा, वहां होगा, हम उसके पीछे पड़ते, ढूंढना शुरू करते हैं। पीछे वो पड़ता है जिसको आवश्यकता है। और यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम राज्य की खोज करो, धर्म की खोज करो। मतलब क्या? पीछे पड़ जाओ। और पीछे पड़ने का अर्थ क्या है? इसी को बोलते खोजना। यानी आपको परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए उसके पीछे पड़ना होगा। क्या है, क्या है, कहां है, कहां है, कहां है, ढूंढना होगा। आसानी से नहीं, रखा नहीं है कि मिल जाएगा। दूसरा इसका अर्थ होता है स्टडी। हम किसी चीज को ढूंढते, इसका मतलब क्या करते? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। बहुत बार हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमको उसका अध्ययन करना पड़ता है। हम एक बुक रेफर करते हैं, दूसरी बुक रेफर करते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, ये नोट्स लेते हैं, क्लास लेते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं और तब जाके हमको वो चीज़ मिलती है। स्टडी करना, ढूंढने का अर्थ होता है स्टडी करो, ठीक है? उसमें क्या है उसको देखो। यानी कि जब आपको रविवार का वचन सिखाया जाता है और आप उसको सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको समझ गया। आपको उसकी स्टडी करना है। आपको घर पे जाकर उन लिखी हुई चीज़ों को, उन समझी हुई चीज़ों को वापस से याद करना है, वापस से समझना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ वचन सुना और वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। वचन सुनने के बाद आपको उसकी स्टडी करना आवश्यक है। आपको जो वचन जहाँ से पढ़ाया गया उसके आगे पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, उन वचनों को पढ़ना है, उसको उसकी स्टडी करना है। और जब आप स्टडी करोगे इसका मतलब आप ढूंढ रहे हैं, और यीशु मसीह यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, ठीक है? तीसरा इसका शब्द होता है एक्सप्लोर, मतलब छानबीन करना। तीसरा इस शब्द का अर्थ होता है एक्सप्लोर। इसका मतलब क्या होता है? छानबीन करना। ढूंढने का अर्थ होता है छानबीन करना। अगला अर्थ होता है छानबीन करना। यानी कि यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को एक्सप्लोर करो, छानबीन करो। इसका मतलब उन शब्दों को, उन वाक्यों को समझो जो यीशु मसीह ने कहा है, उनको ढूंढो,
उसके अंदर देखो कितना वो सामर्थ्य है, कितना महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह बात कहते कि पहले ये करो, क्यों करो? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी छानबीन करो। उसको एक एक कोने कोने में देखो। जब आपके घर में कोई चीज खो जाती है, जैसे कोई, मैंने कहा, तो आप क्या करते हैं? हर कोने कोने में ढूंढते हैं। अरे इसके नीचे तो नहीं, कपाट के अंदर तो नहीं, अलमारी के अंदर तो नहीं, ड्रावर के अंदर तो नहीं, अरे वहां तो नहीं, यहां तो नहीं। आप इससे पूछते हैं कि तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या? इसका मतलब क्या? आप एक्सप्लोर, मतलब छानबीन करते हो। बिल्कुल यीशु मसीह कहना चाहते हैं तुम छानबीन करो, परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की, उसकी छानबीन करो। इसको कहते हैं ढूंढना। परमेश्वर ने कहा राज्य की खोज करो। क्या है परमेश्वर का राज्य? छानबीन करो, क्या है परमेश्वर का राज्य? क्या है उसके नियम? क्या है राजा की इच्छा? क्या है उसका विधान? क्या है लोगों की जिम्मेदारियां? क्या है राज्य में लोगों का अधिकार? क्या है राज्य के इकोनॉमिक्स? क्या है राज्य की संस्कृति? क्या है राजा का समाज? क्या है राज्य के साथ राजा का एक रिश्ता? क्या है राज्य की आदतें? क्या है राज्य के नियम? ये सब ये सारी बातों को आपको छानबीन करना है। जब आप इन चीजों को छानबीन करेंगे तब ये आपको मिलेगी, तब आपको परमेश्वर का राज्य समझ में आएगा। हम अक्सर एक गलती का हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर का राज्य, लेकिन उसके आगे क्या है? हमें सब कुछ समझना होगा। कैसे राजा की आर्थिक व्यवस्था चलती है, किस नियम से चलती है, क्यों यीशु मसीह, क्यों परमेश्वर द्वारा नियम दिया कि आप आपका दशमांश दीजिए? यह आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए। क्यों कहा नित्य ये वचन तुम्हारे स्मरण से हिलने पाए जाने में? मतलब तुम इसकी स्टडी करो, तुम अपने बच्चों को सिखाया करो। क्या, किस तरह से हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, उसको समझना है। क्यों बनाए गए, काय के लिए बनाए गए, किस लिए बनाए गए, हमारे जीवन का क्या मकसद, क्या उद्देश्य है, यह है छानबीन करना। चौथा इस ढूंढने का अर्थ होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। चौथा अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो खोज करने का ये जो अगला अर्थ है, और ये चौथा नंबर जो है, ये शैतान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे वो बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, अलर्ट रहता है, क्योंकि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना, अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि आप अध्ययन करो, छानबीन करो, पीछा करो, ये सारी चीजें उसके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड यानी समझते हो, ये उसके लिए खतरनाक है। क्योंकि नथिंग इज योर अंटिल यू अंडरस्टैंड। जब तक आप कुछ भी समझ नहीं लेते तब तक आपका कुछ भी नहीं। जब तक कोई बात आप समझ नहीं जाते, जब तक परमेश्वर का वचन आप समझ नहीं जाते, तब तक वो आपका नहीं है। आपने वचन सुना, आपने वचन क्या बोलते अच्छे से एंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन वो आपका नहीं है जब तक कि आप उसे समझते नहीं। आपको वचन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत अच्छे से सुना, आपने 2 बार सुना, आपने 3 बार सुना, लेकिन वो आपका तभी तक नहीं हुआ। अभी भी शैतान उसे चोरी कर लेगा, क्योंकि आपने उसे समझा नहीं। जब आप उसे समझ जाते हैं, वो आपका हो जाता है। कोई भी चीज जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक वो आपकी नहीं है। अगला जो ढूंढने का अर्थ होता है, मैं एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँगा अंडरस्टैंडिंग के इसमें। देखिए, इंफॉर्मेशन बहुत से लोग आपको दे सकते हैं, लेकिन रेवलेशन जब आप समझते तब आता है, जिसे कहते हैं प्रकटीकरण। परमेश्वर का वचन जो है वो सुनना पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब आपको उसका प्रकटीकरण हो जाता है, जब रेवलेशन हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको समझ गए। हालेलुया। और ये वो बात है, ढूंढने का अर्थ होता है, अंडरस्टैंड करने का अर्थ होता है
कि वो आपको पूरी रीति से समझ में रेवोल्यूशन हो जाए, यानी कि वो आपका हो जाए, समझ जाए। हालेलुया। इसको कहते ढूंढना। पांचवा जो होता है लर्न, यानी सीखना। पांचवा ढूंढने का अर्थ होता है याद करना, सीखना, लर्न। जब तक आप परमेश्वर के वचन को याद नहीं करते, आपके स्मरण में नहीं बिठा लेते। यहोशू को कहा गया था कि ध्यान से सुन, अब तू इज़राइल की अगुवाई करेगा और परमेश्वर की योजना के मुताबिक सारे देश तेरे हाथ में कर दिए जाएंगे, तू उनको जीत लेगा, लेकिन व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए। तो इसे याद करे रहना, ना इसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जब तक आप किसी चीज को याद नहीं करते, तब तक उसे याद करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर समय चाहिए। देखिए, जब कोई चीज़ आपको याद रहती है, बहुत अच्छे से आ जाती है, तो आपको नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो आप उसको बता देंगे। आपने बचपन में कभी साइकिल चलाना सीखा होगा और फिर उसके बाद में कई सालों के बाद में आपके हाथ में साइकिल दे दी जाए तो आप भूल जाते हैं? नहीं, क्योंकि आपने उसको सीख लिया, लर्न किया है, तो इसलिए आप उसको आसानी से चला लेते हैं। अगला ढूंढने का अर्थ होता है कंसीडर, यानी कि विचार करना। अगला अर्थ होता है विचार करना, कंसीडर। परमेश्वर का वचन ढूंढने का अर्थ यह होता है उस पर मनन करना, विचार करना, ना कि हमने सुना और बस। आपको आवश्यक है उस पर विचार करना, उसको दोहराना। क्या सीखा था हमने, क्या समझा था हमने, उसको रिमाइंड करना। देखिए, मैंने एक प्रैक्टिस मेरी कलीसिया में की। जब वचन जो हम लोग सुनते थे तो हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है, उसको रिकॉर्ड कर लिया। और जब उन्होंने हफ्ते भर उस वचन को 2, 3, 4, 5 बार जब आप सुना, तो क्या हुआ, उन्होंने कितनी ऐसी चीज़ें उसी वचन में से उनको मिली जो शायद उन्होंने उस समय खो दी थी। वो सारी चीज़ें उन्हें वापस से मिली क्योंकि उन्होंने उस पर वापस विचार किया। और ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उसको विचार करें। तब हमारे सामने परमेश्वर के रहस्य, परमेश्वर के सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर यहाँ पे हमें क्या कहना चाहते हैं। जब हम इन चीज़ों को अपनी डेली एक्टिविटी में वचन को याद करते हैं, लर्न करते हैं और उसके बाद उस पर विचार करते रहते हैं, तो आपको चलते फिरते परमेश्वर बहुत सी चीज़ें सिखाते जाता है। और मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। मैंने कितनी चीज़ें ऐसी है अपने रोज़ाना जीवन में उन वचनों को पढ़ते हुए, स्मरण करते हुए और विचार करते हुए देखा, तो परमेश्वर ने बता दिया, हाँ सचमुच ऐसा है। और मैंने कितनी चीज़ें ऐसे ही सीखी, क्योंकि परमेश्वर अपने सत्य ज्ञान को प्रकट करता है। हालेलुया। सातवां ढूंढने का अर्थ होता है डिज़ायर टू नो, जानने की इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना। देखिए, जब तक आपके पास इसको जानने की इच्छा नहीं है, किसी को पेट भरा है और आप बोलो कि खाना खाओगे, तो क्या बोलेगा, नहीं अभी मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। उसी तरह से अगर आपको इच्छा नहीं है तो वो परमेश्वर का वचन आप नहीं ढूंढ सकते। आपको इच्छा रखना होगा। जिसके पास इच्छा है वो कहीं भी पहुंच जाएगा, कितने बजे भी पहुंच जाएगा, कैसे भी पहुंच जाएगा, सारे कामों को। देखो, आपके अंदर इच्छा है तो आपकी प्राथमिकता वो चीज बन जाएगी जो कि यीशु मसीह ने पहले कहा। पहले अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप क्या करेंगे, अपने सारे कामों को साइड में करेंगे, लेकिन पहले तो प्राथमिकता कहां से आएगी, आपकी इच्छा से आएगी। ढूंढने का अर्थ होता है इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना। और अब एक मजेदार चीज है, जब आप इन सारी चीजों को परमेश्वर के वचन में रखकर, इस वचन में रखकर पढ़ना शुरू करेंगे,
कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य का पीछा करना, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य की स्टडी करना, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य की छानबीन करना, इसलिए परमेश्वर के राज्य को समझना, इसलिए परमेश्वर के राज्य को सीखना, इसलिए परमेश्वर के राज्य पर विचार करना, इसलिए परमेश्वर राज्य को जानने की इच्छा रखना। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं कि पहले तुम्हें ये काम करना है। 8वां जो इस ढूंढने का अर्थ होता है, पैशन, जुनून। एक जुनून के साथ जब आप किसी चीज़ की खोज करते हैं, आप जुनून के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब आपके अंदर एक जुनून लगा हुआ है कि नहीं, मैं इसका हल ढूंढ के निकालूंगा। देखो बहुत बार हमने वैज्ञानिक लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को देखा है, जब वो किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं तो वो ढूंढते रहते हैं कि नहीं, इसको मैं कैसे सुलझाऊं, कैसे सुलझाऊं, कैसे सुलझाऊं, और लास्ट में वो ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही जुनून, दिन रात उनके दिमाग में एक ही चलते रहता है। और यहां पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं, राज्य की खोज करना मतलब तुम्हारे दिमाग में एक ही जुनून सवार रहना है कि प्रभु तेरा राज्य क्या है मुझे बता, तेरे राज्य क्या है मुझे बता, मुझे समझा। हालेलुया। अगला शब्द है डिलीजेंट, यानी कि परिश्रमी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। खोजने का हिब्रू भाषा में अनुवाद है परिश्रमी, यानी कि आपको परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत आराम से बैठकर नहीं होती, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको मुश्किलों को झेलना पड़ता है, उसके लिए आपको अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपने टाइम को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। ढूंढने का अर्थ ये होता है परिश्रम करना। आपको सुबह उठ के उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, अपना समय उसके लिए देना पड़ेगा। आपको आपके टीवी सीरियल्स, आपकी बाकी चीज़ें, उनको बाजू में रखना होगा, आपके बाकी कामों को बाजू में रखना होगा, लेकिन आपको पहले ढूंढने के लिए उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपकी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना होगा, तब आप उसे ढूंढ पाएंगे। जब तक आप किसी चीज़ को डेडिकेट नहीं करेंगे तब तक आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और शैतान ये बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो वहाँ उस राज्य में रहा, उसे राज्य की ताकत मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि राज्य कितना सामर्थ्य है। और अगर आप उसको समझ गए तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए वो आपको बिल्कुल ढूंढने देना नहीं चाहता, इसीलिए वो आपको वो ढूंढने से दूर रखता है ताकि आप उसको ना समझे। इसीलिए हम बाकी चीज़ों को ढूंढने में लग जाते हैं। हम हमारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारी प्रॉब्लम्स की ओर भागते हैं, हमारी समस्या को हल करने के लिए हम समस्या की ओर भागते हैं। आप कभी डॉक्टर के पास तो गए होंगे और आपको पता है, अगर आपने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर आपके पेट में इंजेक्शन लगाता है? नहीं, वो आपकी समस्या को समझता है कि ये दुखना है, इसका कारण और कुछ है, आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इस वजह से शायद आपको पेट में दर्द है, तो वो एसिडिटी की दवा देता है। वो पेट में इंजेक्शन नहीं लगाता, जहां दर्द है वहां उपाय नहीं करता, बल्कि जहां जड़ है वहां उपाय करता है। तो मेहनत करना पड़ेगा तब, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप मेहनत करो, इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ने में हमें आलस आता है। उसके लिए हम रेगुलर बाइबल अगर हम पढ़ने की सोचे तो हम कुछ दिन तक तो करते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। रेगुलर हम कोई चीज़ करने के लिए हम सोचते कि नहीं, हम रोज़ सुबह उठेंगे तो हम शायद 10 दिन 15 दिन सुबह उठकर अपना काम करते, लेकिन फिर आलस हमें वो ढूंढने से रोक देता है। आपको पक्का रहना पड़ेगा। और आखिरी ढूंढने का अर्थ होता है तल्लीन रहना, प्रीऑक्यूपाई, तल्लीन रहना। मतलब कि ढूंढने का अर्थ है तुम्हें तुम्हारे दिमाग में, मतलब तुम तल्लीन रहना चाहिए,
उसी चीज में, यानी आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन चलते रहना चाहिए, उस राज्य की खोज चलते रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर यहाँ पर मेरे साथ क्या चाहता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चर्च में आके परमेश्वर दिखे, चर्च में ही आकर मालूम पड़े, लेकिन आपको हर स्थान में परमेश्वर को ढूंढते आना चाहिए। आपको उसमें तल्लीन रहना है, तब आप ढूंढ सकते हैं। और जब यीशु मसीह सारी इन चीज़ों को कहते हैं तो यहाँ पर वे कहना चाहते हैं कि तुम ढूंढो। हालेलुया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर के मुताबिक हमारे लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक उसके राज्य की खोज करो और दूसरा धार्मिकता की खोज करो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में राइचियसनेस लिखा गया है कि तुम सीक किंगडम ऑफ गॉड एंड राइचियसनेस। मतलब क्या है? यहाँ पर इन चीज़ों का अलग है। यहाँ पे रिलीजन ये शब्द नहीं है। अगर हिंदी में देखें तो धर्म और धार्मिकता ये दोनों अलग है। धर्म बोले तो रिलीजन और धार्मिकता बोले तो राइचियसनेस। और राइचियसनेस इस शब्द का ये एक रिलीजियस शब्द नहीं है, ये एक धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि ये कोर्ट ऑफ लॉ, एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है गवर्नमेंट के साथ एक सही रिश्ता बनाना। आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट के साथ एक सही रिश्ता बनाना। यहाँ पर यीशु मसीह हमें किसी रिलीजन को फॉलो करने की बात नहीं कह रहे हैं, किसी रिलीजन को ढूंढने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम एक सही रिश्ता राजा की गवर्नमेंट के साथ स्थापित करो। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ इसका। जब आपके शहर में रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, तो आपने रेड सिग्नल को अपनी गाड़ी रोकी और ग्रीन होने के बाद गाड़ी चलाई, तो आपके इस कार्य को क्या कहा जाएगा? आपके इस कार्य को न्यायपरायण यानी ईमानदारी का काम कराया जाएगा, एक राइचियस एक्ट कहा जाएगा। यानी आपने एक राइचियस एक्ट किया है, आपने गवर्नमेंट के नियमों का क्या किया है? पालन किया है। इसे कहेंगे हम एक राइचियस एक्ट। अगर आपने उसके विरुद्ध किया, अगर आपने लाल सिग्नल पर अपनी गाड़ी को रोका नहीं और उसे तोड़कर चले गए, उस कार्य को, उस एक्ट को क्या कहा जाएगा? अनराइचियस। उस कार्य को अनराइचियस कहा जाएगा, अधर्मी कार्य कहा जाएगा। यानी कि आपकी गवर्नमेंट के साथ रिश्ता तोड़ने का काम किया, आपने आपकी गवर्नमेंट के साथ रिश्ता तोड़ा है, उसके नियमों से आप नहीं चले, आपने पाप किया, कानून और व्यवस्था के अनुसार आप अधीन नहीं रहे। और यही यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के नियमों के साथ, उसके साथ एक लाइन में बने रहो, जैसा परमेश्वर, उस समानता में बने रहो, तब आप राइचियस कहलाओगे। धार्मिकता की खोज करने का मतलब कि परमेश्वर ने हमें पाप नहीं करना है, हमें पाप रहित जीवन जीना है, हमें उसके नियमों को नहीं तोड़ना है, हमें उसकी बातों को नहीं काटना है। और इसीलिए यीशु मसीह अपने अगले वचन में कहते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह लोगों के बीच में जब प्रचार करते हैं तो वो पहली चीज़ कहते हैं कि तुम अपने विचारों को बदलो, अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे विचारों को बदलने की बात कही और इस चीज़ को हम अगले भाग में समझेंगे। थैंक यू।